What's up, champions? Welcome back to Grand Acad। और आपको अक्टूबर से ऐसे पढ़ाई करनी है। देखिए गाइस, दिस वीडियो इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स उन ग्रैंड अकैड चैंपियंस के लिए, और अगर आप सीरियस हो आप तभी ग्रैंड अकैड चैंपियन होगे। इट इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स दैट आर सीरियस अबाउट इंप्रूवमेंट, ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं 95, 96, 97, 98, 99, 100 टच करना, बेयर मिनिमम 90 टच करना। ये चीजें जो मैं आज आपको बताने वाला हूं आपको 100% फॉलो करनी है इफ यू डिमांड द बेस्ट आउट ऑफ योरसेल्फ। अगर आप खुश हो जितने नंबर आपके आ रहे हैं, जितने पढ़ाई आप कर रहे हो, आप ये वीडियो देख लो। बट आई वुड हेविली एनकरेज यू टू टेक व्हाटएवर आई एम सेइंग एब्सोल्युटली एंड 100% सीरियसली, क्योंकि आज मैं आपको देने वाला हूं फॉर ऑल आवर डियर क्लास 12 चैंपियंस एंड अक्टूबर टू दिसंबर रोड मैप। अक्टूबर होगा हमारा मंथ 1, हमारा मंथ 2 होने वाला है नवंबर, और हमारा मंथ 3 होने वाला है दिसंबर। 90 दिन में मैं आपकी ऐसी स्टडी प्लान स्ट्रेटजी बना के आज आपको देने वाला हूं, चाहे आपने आज कुछ भी ना पढ़ा हो, दिसंबर के एंड तक आप सोचोगे अरे यार ये क्या हो गया, सर ने जो हमें प्लान दिया था ग्रैंड अकैड के ऋत्विक भैया ने, उसने तो हमारी जिंदगी बदल डाली। बाय द वे, माय नेम इज ऋत्विक। आई स्कोर्ड 96.2% इन क्लास 12। आई हैव बीन टीचिंग फॉर हाफ अ डेकेड। मैंने अपनी ऑनर्स डिग्री कंप्लीट करी है रामजस कॉलेज नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और पिछले 5 सालों से आई हैव हेल्प्ड इन्यूमरेबल स्टूडेंट्स स्कोर बियॉन्ड 95% इन क्लास 12। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, चाहे आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, कैसे आपको अपनी पढ़ाई प्लान करनी है। लेट्स बिगिन राइट अवे। अब इस वीडियो में एक अजम्पशन होने वाली है। मैं अज्यूम करने वाला हूं आपके पास एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जिसका है इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एंड यू हैव 4 सब्जेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम दिस। हो सकता है कि कई लोगों के लिए एक एडिशनल सब्जेक्ट हो, तो अगर आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट है तो फिर भी आपको वीडियो देखना है। एडिशनल सब्जेक्ट की पढ़ाई आपको बस दिन में 1 घंटा एक्स्ट्रा करनी है रोज, दैट इज इट, नथिंग एल्स। लेकिन अगर आपके पास एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, मोस्ट लोगों के पास जो इंग्लिश ही होगा, और आपके पास 4 मेन सब्जेक्ट हैं, ह्यूमैनिटीज वालों के लिए हिस्ट्री, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइंस वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एंड हमारे कॉमर्स वालों के लिए इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, ब्ला ब्ला ब्ला, दिस विल टर्न आउट टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर यू। सो नाउ दैट द assumption is out of the way, I want to tell you the first point before I give you the day by day strategy, before I tell you कि आपको किस महीने क्या करना है। अगर आपके हाफ ईयरलीज बीच में आ रहे हैं या फिर आपके हो चुके हैं, उन्हें भूल जाइए। हाफ ईयरली से पहले, या फिर अगर आपके हाफ ईयरलीज अक्टूबर में है, भूल जाओ। आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम्स की है, आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम्स के लिए है। आई एम सेइंग इट अगेन, आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम्स के लिए है। प्री बोर्ड के नंबर, हाफ ईयरली के नंबर आपको आपके ड्रीम मार्कशीट में नहीं दिखेंगे। हाँ, देयर इज अ बेसिक लॉजिक कि जिसके हाफ ईयरली में अच्छे आ रहे हैं, प्री बोर्ड में अच्छे आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे ले आएगा। लेकिन अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, 59 या 60% आए थे मेरे हाफ ईयरली में, बोर्ड एग्जाम में जाके 96.2 हो गए थे। कैसे हुए? क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मैं अपने हाफ ईयरली के रिजल्ट्स को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। मेरे हाफ ईयरलीज हो चुके थे अक्टूबर से पहले। ठीक है, यही प्लान, वेरी सिमिलर प्लान मैंने अपने लिए बनाया था, वही मैं आपको आज दे रहा हूं। और अगर आपके हाफ ईयरली हो रहे हैं फिर भी ये प्लान फॉलो करो। इट इज बेटर टू डू 5 चैप्टर्स आउट ऑफ द 8 चैप्टर्स दैट आर गिवन टू यू इन योर हाफ ईयरली, बट डू देम सो वेल टू 100% लेवल कि अगर आपका बोर्ड एग्जाम होता तो आप उसमें 100% मार्क्स ले आते उस पर्टिकुलर चैप्टर में। अगर आपके प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, ये प्लान ऐसा है कि आपके प्री बोर्ड्स तक आपकी 100% पढ़ाई हो जाएगी, इतना तक मैं कॉन्फिडेंट हूं। लेकिन अगर आपकी 80-90% भी पढ़ाई हो जाती है प्री बोर्ड्स तक और आपने अभी तक कुछ नहीं करा है, दिस विल स्टिल काउंट एज अ सक्सेस। फॉर ऑल चैंपियंस वाचिंग दिस वीडियो जिनकी पढ़ाई अच्छी चल रही है या फिर वो रिवीजन कर रहे हैं, मॉडरेट लेवल पे हो, फिर भी ये प्लान यूज करो एज अ रिवीजन प्लान, एज अ रिवीजन प्लान एंड एज अ स्टडी प्लान। दोनों तरीके में बहुत अच्छा काम करने वाला है आपके लिए। ओके, नाउ दैट द फर्स्ट पॉइंट इज आउट ऑफ द वे, मैं आपको सेकंड पॉइंट बताने वाला हूं बिफोर आई टेल यू द प्लान। दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी। ग्रैंड अकैड एक ऐसी कम्युनिटी है ही नहीं जिसमें हम आपको एक अच्छा सा जैसे हम कहते हैं मीठा मीठा करके आपको बातें बता दें कि ओ माई गॉड इट विल बी वेरी इजी, 95% क्रॉस करना तो बच्चों का खेल है। एब्सोल्युटली नॉट। अगर आप अभी शुरू कर रहे हो, चलो जो रिवाइज कर रहे हैं उनके लिए तो मैं मान सकता हूं ईजी होगा थोड़ा। अगर आप अभी शुरू कर रहे हो ना, इजी नहीं होने वाला ये। अगर आपकी आदतें हैं घंटे घंटे स्क्रॉल करने की, घंटे घंटे गेम्स खेलने की, घर से आके 5 घंटे के नैप लेने की, फिर रात को उठ के वापस सो जाने की, ये आपके लिए इजी नहीं होगा।
लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा चाहते हो जो आपको अचीव करके अच्छा फील कराए, एक ऐसी मार्कशीट जो आप 70 साल के बाद भी देख के खुश हो, अपने आप के अंदर प्राइड फील करो कि आपने वो अचीव किया, तो ये प्लान आपके लिए है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी, बट ओ माई गुडनेस, इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली वर्थ इट। यू विल लव व्हाट यू गेट आउट ऑफ दिस प्रोसेस। पॉइंट नंबर 3, अगर आपने शुरू कर दिया है, आपकी मॉडरेट प्रिपरेशन है, आपके लिए ये एक रिवीजन प्लान होगा। अगर आपने अभी तक नहीं शुरू करा है, दिस विल बी योर स्टार्टिंग प्लान, दिस विल बी द एंड गेम फॉर यू, बिकॉज दिस इज द लास्ट चांस यू हैव। दिसंबर के बाद भी पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन इट्स गोइंग टू बी इंक्रेडिबली डिफिकल्ट। अभी डिफिकल्ट है, तब इंक्रेडिबली डिफिकल्ट होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अगर आपने ऐसे कर दी है जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपकी तो 12th की जर्नी आप खुद इस वीडियो पे वापस आके मुझे बताओगे कैसे चेंज हो गई। ऑलराइट, नाउ दैट वी हैव एंटर्ड आवर स्टडी प्लान, बिफोर आई टेल यू कि आपको अक्टूबर में क्या करना है, नवंबर में क्या करना है, दिसंबर में क्या करना है, मैं आपको एक टिप दे रहा हूं। संडे को आप सिर्फ रिवीजन करेंगे जो आपने हफ्ते में पढ़ा है, और मंडे से सैटरडे को आपको पढ़ाई करनी है। हर संडे आप रिवाइज करोगे जो आपने मंडे टू सैटरडे पढ़ा है, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, जो भी डे हो, वीकडे में जब आप पढ़ाई कर रहे हो, सुबह का 1 घंटा आप निकालोगे रिवाइज करने के लिए जो आपने प्रीवियस डे पढ़ा है। इसका क्या मतलब है? मंडे मैंने चैप्टर 1 पढ़ा, ट्यूसडे मुझे चैप्टर 2 पढ़ना है, लेकिन सुबह उठ के ट्यूसडे मैंने चैप्टर 1 को रिवाइज कर लिया। मैंने हर दिन एक चैप्टर करा, ठीक है, 6 चैप्टर्स कर लिए एक हफ्ते में, संडे को 6 के 6 चैप्टर रिवाइज कर लिए। ऐसे पढ़ोगे, रिवीजन होती रहेगी। रिमेंबर, रिवीजन से नंबर आते हैं, पढ़ाई से नंबर नहीं आते। ऑल राइट, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, एंड दिस वीडियो नाउ बिगिंस विद अक्टूबर। अक्टूबर के लिए आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट कैटेगराइज योर सब्जेक्ट्स, ठीक है। लेट्स से हमारे पास इंग्लिश है, एंड हमारे पास 4 और सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इंग्लिश सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4। अब आपको कैटेगराइज करना है अपने सारे सब्जेक्ट्स को। कौन से सब्जेक्ट्स मुझे हार्ड लगते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स मुझे मॉडरेट लगते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स मुझे इजी लगते हैं, ठीक है। बाय द वे, अपने सारे हार्ड सब्जेक्ट्स को कमेंट करो, मॉडरेट और इजी अपने पास रख लो, वो एनालिसिस में आपको हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इंग्लिश हार्ड लगता है, ठीक है, और मुझे अकाउंट्स हार्ड लगता है, मुझे मैथ्स इजी लगती है, और मुझे एक सब्जेक्ट है छोटा भीम, वो भी इजी लगता है। अब मेरे ये 4 सब्जेक्ट हो गए, और मुझे एक सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री मुझे मॉडरेट लगती है। तो ये एनालिसिस आपको करनी है। वंस दिस एनालिसिस इज डन और आपने कमेंट्स में अपने हार्ड सब्जेक्ट बता दिए हैं, यू हैव टू पिक द 2 सब्जेक्ट्स दैट यू फाइंड द हार्डेस्ट। 2 ऐसे सब्जेक्ट आपको पिक करने हैं जो आपको हार्डेस्ट लगते हैं। 2 हार्डेस्ट सब्जेक्ट्स, दिस कैन बी अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज, दिस कैन बी लेट्स से केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, बट आपको 2 सब्जेक्ट लेने हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगते हैं। अक्टूबर के पहले 15 डेज में, द फर्स्ट 15 डेज ऑफ अक्टूबर, यू विल पिक योर एब्सोल्यूट हार्डेस्ट सब्जेक्ट। आपको जो हार्ड लगता है 15 दिन के 7 घंटे लगा के खत्म करना है। अब पढ़ाई कैसे करें? एनसीईआरटी खोलोगे, खुद पढ़ने की कोशिश करोगे, नहीं होगा। कोर्सेज खरीदिए, कोई बुरी बात नहीं है अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी के मीन्स हैं, कोर्सेज लो। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ हमारे लो, बट कोर्सेज लीजिए, ऑल्दो हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है। नोटबुक्स लो, ठीक है, सैंपल पेपर्स ले सकते हो, नोट्स प्रोक्योर कर सकते हो, यूट्यूब वन शॉट्स देख सकते हो, इन सबका कॉम्बिनेशन उपयोग कर सकते हो, ट्यूशन से बात कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। आपको इन चीज़ों से अपनी प्रोसेस को स्पीड अप करना है। अब वो टाइम गया कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन आप खुद से क्वेश्चन कर रहे हो, अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हो, उसका कोई टाइम नहीं है भाई। प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे तब तो और टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दिसंबर खत्म होने से पहले सब कुछ खत्म करना। तो 15 डेज हम अपना हार्डेस्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे पहले 15 डेज में, और जो बाकी के अक्टूबर के डेज हैं, द नेक्स्ट 15 और सो डेज, हमें करना होगा हमारा सेकेंड हार्डेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। सेकेंड हार्डेस्ट आपको कौन सा लगता है वो आपके ऊपर है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो हमें इतना हार्ड भी नहीं लगता, लेकिन थोड़ा हमें स्ट्रगल फील होता है। जैसे अगर मैं होता, मेरे लिए आई गेस हिस्ट्री सबसे हार्ड सब्जेक्ट होता है ना, और अगर मैं मैथ्स वाला स्टूडेंट होता तो मुझे वो शायद सेकेंड हार्डेस्ट लगता। तो ये चीजें हमें समझनी है। अक्टूबर में हमें ऐसे अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। आप कहोगे सर आपने तो स्टार्टिंग में ही हार्डेस्ट सब्जेक्ट दे दिया। देखो यार, मेरी इस प्लान के लिए लॉजिक ये है कि अभी भी काफी टाइम है। अगर आप शायद दिसंबर में मेरे से पूछते, मैं कहता पहले इजी वाले निपटा दे, मोमेंटम बन जाएगा।
लेकिन अभी के लिए मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था, मैं कह रहा था अक्टूबर में आपके हाफ ईयरलीज अभी हुए हैं, मोस्ट लोगों के हाफ ईयरलीज के रिजल्ट अच्छे नहीं आते, तो मैं आपको क्या बताऊं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको यह बताता हूं कि आप हार्ड से शुरू करो, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। इसका क्या मतलब होता है, जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है वो अगर आपने अक्टूबर में ही निपटा दिया, यू विल फील सो गुड अबाउट योरसेल्फ। आप सोचोगे अच्छा यार हाथी चला गया, बस पूंछ बची है। बिकॉज नवंबर में अब हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको अभी के अभी बता देता हूं। नवंबर में हमें फर्स्ट 15 डेज, ठीक है, उस सब्जेक्ट को करना है जो हमें या तो मॉडरेट लगता है या फिर सेकेंड इजीएस्ट लगता है, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज में हमें अपना एब्सोल्यूट इजीएस्ट सब्जेक्ट करना है। नवंबर के एंड तक, नवंबर 30th के दिन आपके 4 सब्जेक्ट निपट गए होंगे। अब मैंने याद करो आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मोस्ट लोगों के पास 1+4 होने वाला है। दैट मीन्स एक लैंग्वेज होगी और 4 आपके होंगे सब्जेक्ट्स। अब उनकी डिवीजन करके मैंने आपको प्लान तो बता दिया। अब आप सोच रहे होगे सर आप क्या कह रहे हो, दिसंबर में हम पढ़ें बाकी जो लेफ्ट ओवर हमारा इंग्लिश या हिंदी सब्जेक्ट है। नो बॉस, लिसन टू दिस। हम हर दिन, एवरी डे, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में हम इंग्लिश को, जो हमारा लैंग्वेज सब्जेक्ट है, सिर्फ 30 मिनट देंगे। बस दिन के अगर आपने इंग्लिश को 30 मिनट दे दिए तो आपके इंग्लिश में 95 आने की संभावना इतनी ऊपर चली जाएगी। इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट जो आपकी परसेंटेज को या तो इतना नीचे ले आएगा या फिर इतना ऊपर छुआ के छोड़ेगा। You need to understand English is the most important subject in class 12 because लोग इसे ही इग्नोर करते हैं और फिर मार्कशीट में इंग्लिश उन्हें इग्नोर कर देता है। अगर आप कहते हो आपकी इंग्लिश अच्छी है या फिर आपके सीनियर्स ने कहा 1-2 दिन पढ़ के हो जाएगा, एक्सेप्शनल केसेस हैं, यू नीड टू प्रिपेयर। एक दिन पढ़ के अगर आपके 95 आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वो मान भी लें, भाई रोज के 30 मिनट दे दो, 100 ले आओगे। और अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन को इजी बनाना चाहते हो, यू वांट टू लर्न फ्रॉम समवन एज क्वालिफाइड एज मी, जिसने वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया से इंग्लिश ऑनर्स करी है, रामजस कॉलेज नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जो इतने सालों से इंग्लिश पढ़ाते हुए आ रहा है, जिसके स्टूडेंट्स खुद 100 ले आते हैं। तो अभी के अभी आई वांट टू टेल यू अबाउट ग्रैंड अकेडमी प्रो मैक्स इंग्लिश चैंपियन कोर्स, जिसमें आपको इंग्लिश की तो सारी चीजें मिल जाएंगी, कुछ और लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक जगह, फ्रॉम अ क्वालिफाइड मेंटोर, क्वालिफाइड टीचर, लेक्चर्स, पीडीएफ्स ऑफ स्टडी मटेरियल जिनसे डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको मिलेंगे सबसे बेहतरीन नोट्स जो मैंने इतनी सिंपल भाषा में बनाए हैं। मैं आपको ट्रेन करूंगा, क्योंकि सीबीएसई अब पैटर्न चेंज कर रही है, मैं आपको पर्सनली ट्रेन करूंगा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में, नैरेटिव टेक्निक क्वेश्चंस में, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में, जिन्हें हम पैरेलल क्वेश्चंस कहते हैं। इन सब में मैं आपको ऐसी ट्रेनिंग दूंगा विच विल सेपरेट यू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल टेकिंग द इंग्लिश एग्जाम। इंग्लिश के आपको इतने रिसोर्सेज मिलेंगे, मैं सब कुछ इधर नहीं बता सकता। अभी के अभी हेड टू द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन राइट नाउ, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो। प्रो मैक्स कोर्स में मैं आपकी एनरोलमेंट का वेट करूंगा। रिटर्निंग टू दिस इंग्लिश 30 मिनट्स प्रेफरेबली मैं कहूंगा रात को दो, क्योंकि क्या होता है मोस्टली आप लिटरेचर पे ही टाइम स्पेंड करोगे इनिशियली, तो फिक्शन बढ़ के हमारा दिमाग काम हो जाता है और रात को हमारी जो रिटेंशन पावर होती है वो भी सोने से पहले काफी पीक पे होती है, उठने पे एंड सोने के थोड़े पहले। आवर ब्रेन स्टोर्स द मोस्ट थिंग और कमिट्स द मोस्ट थिंग्स टू मेमोरी। सो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और अब आ जाता है एक ऐसा महीना जिसमें आपकी बोर्ड एग्जाम की परसेंटेज डिसाइड हो सकती है, विच इज गोइंग टू बी डिसंबर। नाउ 90% लोगों के प्री बोर्ड्स हो रहे होंगे दिसंबर में। सो दिसंबर में आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन बैंक्स खरीदने हैं या लेने हैं, आपको सैंपल पेपर्स खरीदने हैं या लेने हैं। बाय द वे, अगर आप ग्रैंड अकेडमी को किसी भी कोर्स के लिए ज्वाइन करते हो, हमारे पास कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, साइंस सबके लिए है, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको पिन कमेंट में लिंक्स मिल जाएंगी। उन सारे कोर्सेज में ये चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपके पास और पड़ी हुई हैं, द मोर द मेरियर। आपको क्वेश्चन बैंक्स लेने हैं, आपको सैंपल पेपर्स लेने हैं। दिसंबर में या जनवरी में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी शेड्यूल्ड होंगे। यूजुअली वो प्री बोर्ड्स के एकदम बाद हो जाते हैं। प्री बोर्ड अगर 2 होता है तो प्री बोर्ड 2 प्रैक्टिकल्स के बाद होता है। तो अब हमें अपनी नॉलेज टेस्ट करनी है, इसलिए हमें टेस्टिंग मटेरियल की इंपॉर्टेंस समझ में आनी चाहिए। यू नीड टू स्टार्ट द वीक ऑफ, तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर आपको क्या करना है, कंप्लीटली आपको रिवाइज करने हैं सारे के सारे सब्जेक्ट। वीक 2 में आप सारे के सारे टेस्ट लोगे और खुद इवैल्यूएट करोगे या हमसे चेक करवाओगे, किसी और से चेक करवाओगे। उससे आपको मिलेगी डेटा आपको मिलेगी, आपको पता चलेगा आपके कौन सा वीक सब्जेक्ट है। ठीक है, आप शायद अगर आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें 1-2 चैप्टर है जिसमें आप वीक हो, आपका जो
वीक सब्जेक्ट है उसमें आप स्ट्रांग बन चुके हो, उस डेटा के मुताबिक हमें फिर वीक 3 में पढ़ाई करनी पड़ेगी और यूजुअली वीक 3 वीक 4 में आपके प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे। तो सारे सैंपल टेस्ट मिला के प्री बोर्ड्स हो जाएंगे। प्री बोर्ड्स के बाद हमारे पास और डेटा आ जाएगी जिसके थ्रू हमें समझ आएगा कि बोर्ड एग्जाम्स जो यूजुअली फरवरी मिड फरवरी शुरू हो जाएंगे उसमें हमें तब तक क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करनी है। इस चैनल पे बने रहिए, मंथ बाय मंथ मैंने सोचा मैं आपके लिए रोड मैप्स लाता रहूंगा और दिसंबर के बाद अलग स्ट्रैटेजी दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू फॉलोड हियर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में आफ्टर दिसंबर क्या क्या करना चाहिए। उसके लिए अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो और जो भी मैंने आपको आज इस प्लान में बताया है प्लीज डोंट टेक इट लाइटली, ठीक है। बहुत सिमिलर प्लान्स हर साल बनाते हुए आ रहा हूं और ये काम करते हैं। ईमेल्स आते हैं, लोग जो कोर्स लेते हैं खुद हमें बताते हैं, पर्सनली उनसे मिल चुका हूं मैं, हम मीटअप्स कराते रहते हैं। लोगों ने मुझे फेस टू फेस बोला है कि कैसे स्ट्रैटेजी वीडियोस ने उनका पूरा नजरिया बदल डाला, उनकी पूरी डेस्टिनी बदल डाली। क्योंकि अगर आप समझ गए और आपने प्लान कर लिया और आपने वो एग्जीक्यूट कर लिया ना, सुन लो मेरी बात, तभी मैं कैमरा के पास आ रहा हूं, कोई आपसे आपके नंबर नहीं छीन सकता। अगर आप अच्छे नंबर चाहते हो तो ये प्लान फॉलो कर लो, बहुत अच्छा प्लान है और बहुत सिस्टमैटिक प्लान है, एज आई एम श्योर यू रियलाइज। सैंपल पेपर्स 1 पर सब्जेक्ट दीजिए, ठीक है। सैंपल पेपर्स पढ़ाई के लिए नहीं होते, रिवीजन के लिए भी नहीं होते, ऑल्दो उससे पहले आप रिवाइज करते हो तो टेक्निकली हो सकते हैं। इट इज जस्ट टू गेट डेटा, बिकॉज तब हमें पता चल जाता है कि अगर उस दिन बोर्ड एग्जाम हो रहा होता तो आपके कितने नंबर आते, ठीक है। इंग्लिश और मैथ्स पे फोकस रखना, अगर आपके पास मैथ्स है, इंग्लिश भी रोज 30 मिनट पढ़ते रहो इवन वाइल ऑल ऑफ दिस इज गोइंग ऑन। एंड जो आपका हार्ड सब्जेक्ट है, हार्ड सब्जेक्ट आपके लिए चेंज हो सकता है बाय द वे आफ्टर यू गो थ्रू दिस प्रोसेस। चाहे जो आपको इजी लग रहा हो आज वो आपको बाद में हार्ड लगे आफ्टर यू गो थ्रू द एंटायर सिलेबस, उसके बेसिस पे हमें फोकस करना पड़ेगा। लेकिन तब की बात तब करेंगे। दिसंबर अगर आपका पूरा फ्री हुआ तो एक एक सब्जेक्ट के लिए एक एक हफ्ता बना लेना, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स। तो अभी के लिए सब्सक्राइब कर दो, जैसे जैसे डेट शीट आएगी, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी प्रैक्टिकल्स के बारे में, मैं स्ट्रैटेजीज अपडेट करता रहूंगा। तो अभी कभी ग्रैंड कार्ड को सब्सक्राइब कर लो, हमारे कोर्सेज चेकआउट कर लो, लिंक्स इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो जिनका आप भला करना चाहते हो। नंबर खुद तो ले आओगे, दोस्तों के भी आपको हेल्प करनी चाहिए। और राइट, कमेंट्स में बताइए आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, वील ट्राई आवर बेस्ट टू मेक दैट फॉर यू। एंड ऑल राइट, till next time.